Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 28 मई 2023 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हमारा आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों, अब हम निफ्टी की डेटा स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 18,300 18,400 काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, ज़बरदस्त पुट राइटिंग हुई है। ऊपर में रेजिस्टेंस की बात करें तो 18,700 18,800 के आसपास हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है। मेजर रेजिस्टेंस 19,000 के आसपास है। पीसीआर की बात कीजिए तो 1.31 का पीसीआर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही बुलिश पीसीआर है। और इंडिया विक्स की बात करते हैं तो 11.9 मार्केट काफ़ी कंप्लेसेंट है अपसाइड को लेकर के, कोई पैनिक मोड में बाज़ार नहीं है। तो ये दिखा रहा है कि बाज़ार का जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और 18,400 18,300 पे मैसिव सपोर्ट है निफ्टी में। अब एक बार हम बैंक निफ्टी के डेटा स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। तो दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेटा स्टैटिस्टिक्स देख पा रहे हैं और आप यहाँ देखिए कि 44,000 पे कॉल राइटर पुट राइटर दोनों ही बना हुआ है। अब ये जो कॉल राइटर है ये ट्रैप्ड हो जाएगा 44,000 का, बिकॉज मंडे ठीक ठाक अच्छी ओपनिंग देखने को मिल सकती है, जिसके दम पे 44,300 44,400 सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के दम पे बैंक निफ्टी जा सकते हैं। उसके ऊपर अगर फर्दर बैंक निफ्टी मोमेंटम बनाते हैं तो 44,500 इवन 45,500 की ओर रुक करता हुआ नज़र आ सकता है। सपोर्ट की बात करते हैं तो इमीडिएट बेसिस पे तो 44,000 अपने आप में ही एक बड़ा सपोर्ट बना हुआ है, बट उसके नीचे 43,500 का ठीक ठाक बढ़िया सपोर्ट बैंक निफ्टी को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी की पीसीआर की बात करते हैं तो निफ्टी से कम है, 1.2 का पीसीआर है। अगेन इंडिया विक्स यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो सब मिला करके डेटा स्टैटिस्टिक्स तो काफ़ी पॉजिटिव बना हुआ है, बट क्या यही पॉजिटिविटी जो है चार्ट्स में कन्वर्ट हो पाएगा, वो हम देखेंगे चार्ट एंड ग्राफ को एनालाइज करके और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। दोस्तों, अब हम फटाफट चेक करेंगे लास्ट वीक किस तरीके का एक्शन एग्जैक्टली मार्केट में रहा और हमने आपसे क्या कहा था। तो अगर आप देखो, निफ्टी की क्लोजिंग आई है 18,499 का, बट पिछले हफ्ते की निफ्टी की जो क्लोजिंग थी, यहाँ पे देखिए एक हैमर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, जहाँ पे निफ्टी ने 18,203 का क्लोज दिया था। और यहाँ पे एग्जैक्टली हमने आपसे कहा था कि अगर आपको कोई भी अपसाइड मिलते हैं प्रिसाइसली 18,390 से लेकर के 18,440 के रेंज में, तो वो रेंज में आपको बेचना है। उसके पहले 18,203 की क्लोजिंग आई थी, आपको जस्ट चेक करना है कि निफ्टी 18,230 से 18,260 के रेंज में रेजिस्टेंस लेता है या नहीं लेता है। अगर निफ्टी 18,260 को क्रॉस कर गया तो आप 18,395 से लेकर के 18,440 के रेंज में जाएंगे और वहाँ आप निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। तो अगर आप देखिए, आपने अगर 18,260 पे भी निफ्टी को शॉर्ट लॉन्ग किया, ऊपर में आपको निफ्टी ने दिखाया 18,420, तो एग्जैक्टली 150 पॉइंट का मूव आपको ऊपर में देखने को मिला। और अगर आपने उसी लेवल से शॉर्ट किया तो नीचे में अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट का लेवल, 200 पॉइंट का लेवल आपको नीचे देखने को मिला। तो जो 300-350 पॉइंट का हम अपसाइड बताते हैं कि अगर आप हमारे एविड फॉलोअर हैं तो 300-350 पॉइंट का गेन आप मार्केट में कर सकते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही गेन आपको पिछले हफ्ते भी हमने डिलीवर किया। बट एट द सेम टाइम और एक इम्पॉर्टेंट बात हमने आपको बताया था, ये बताया था कि निफ्टी में ब्रेकआउट आ चुका है, इसका कंफर्मेशन आपको कब मिलेगा। ब्रेकआउट आ चुका है, इसका कंफर्मेशन मिलेगा 18,440 के ऊपर। तो आप देखिए, जैसे ही 18,440 फ्राइडे के सेशन में निफ्टी ने अपसाइड किया, तो मैंने आपसे कहा था कि 18,440 के ऊपर 200-250 पॉइंट का मूव आ सकता है। तो वहाँ से आपने देखा कि ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट का मूव फ्राइडे के सेशन में ही दे दिया। तो बाकी के जो रिमेनिंग मूव है आप समझ ही चुके हो कि मंडे ट्यूसडे के सेशन में डेफिनेटली आ सकता है। तो ऑल एंड ऑल एग्जैक्टली जैसा ही हमने स्क्रिप्ट आपको बताया था किस तरीके से निफ्टी का परफॉर्मेंस होना चाहिए, एग्जैक्टली उसी टर्म पे निफ्टी ने परफॉर्म किया लास्ट वीक। हर हफ्ते की तरह इस बार भी हमने आपको बैंग ऑन एक्यूरेट एनालिसिस निफ्टी में दिया। तो दोस्तों, आइए चेक करते हैं क्या अब इस पूरे हफ्ते
मार्केट का जो अप मूव है वो कंटिन्यूटी में रहेगा या बाज़ार में कोई डिक्लाइन भी देखने को मिलेगा, तो उसको हम एनालाइज करेंगे अपने इस वीडियो में। दोस्तों, हर हफ्ते हम आपको अहेड ऑफ द कर्व रखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस के साथ अपने इस वीडियो में, और एक ज़बरदस्त एक्यूरेसी के साथ हम आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के लिए गाइड करते हैं अपने इस वीडियो के थ्रू। फ्रेंड्स, हमारे स्टॉक्स में भी उतनी ही ज़बरदस्त एक्यूरेसी है जितनी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक व्यू जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9702210795 पे। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई कमेंट हो वीडियो रिलेटेड तो आप मुझे मेल कर सकते हैं akhilesemester@gmail.com। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/yourstockmarketmitra। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल है हमारा योर स्टॉक मार्केट मित्र। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को एकदम सिंपल रखने की कोशिश करूँगा जिससे आपको मैक्सिमम चीज़ें जो है समझ में आए। और मैंने ऑलरेडी आपके लिए पहले से सारी चीज़ें एनालाइज करके रखी हुई है, तो वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल रहे उसकी कोशिश करता हूँ। 18,499 के लेवल पे जहाँ पे निफ्टी आपका बंद आया है, तो जैसा कि हमने पिछले हफ्ते आपसे कहा था कि 18,440 के ऊपर निफ्टी में एक ब्रेकआउट आएगा, और वो ब्रेकआउट जो है निफ्टी को 200 से 225 पॉइंट तक लेके जा सकते हैं। तो आप देखिए हमारा जो लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 18,605 से लेकर के 18,698 तक का। तो एग्जैक्टली अगर आप लॉन्ग हो गए हो, जैसा कि अगर आप हमारे अबिड फॉलोवर हो तो डेफिनेटली लॉन्ग होंगे, तो अगर आप लॉन्ग हो गए हो तो आपको अपने 18,650 के लेवल पे 590 से 650 के रेंज में एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और अगर आप एग्रेसिव हो तो वहाँ पे आपको शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहिए। मतलब आपको 590 से 650 के रेंज में एक बार शॉर्ट पोजीशन बनाइए, प्रिसाइसली 650 के आसपास, और वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 18,730 का, 18,730 का आपको एसएल लगाना होगा। बिकॉज 730 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो वहाँ से आपको फर्दर 150 पॉइंट का अपसाइड विच इज़ कमिंग अराउंड 100 से 125 पॉइंट का। 730 के ऊपर आप देखेंगे तो मैक्सिमम 150 पॉइंट का आप पकड़ के चलिए, तो विच इज़ कमिंग अराउंड 880 890, जो कि ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई को जस्ट टच एंड गो वाला सीन हो जाएगा। तो ये जो पूरा हफ्ता है ये ऑल टाइम हाई मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वहाँ निकल के आ रही है, ऑल टाइम हाई को टच एंड गो करे। दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी नंबर 2। प्रोबेबिलिटी नंबर 1 क्या है? प्रोबेबिलिटी नंबर 1 है 590 से लेकर के 700 के रेंज में जाएगा, ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी हो जाएगी। ऑलरेडी निफ्टी ओवरबॉट है, यहीं से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये ज़्यादा ब्राइटर प्रोबेबिलिटी है, ऐसा क्यों? तो इसको समझने के लिए एक बार निफ्टी के आवरली चार्ट्स पे आते हैं। तो आवरली चार्ट्स पे आप देखिए एक ट्रायंगुलर ब्रेकआउट हुआ है निफ्टी में। तो जनरली ये जो ट्रायंगुलर ब्रेकआउट है ये एक नॉन लिमिटिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट है, जो कि काफ़ी बेहतरीन ब्रेकआउट है। बट ये नॉन लिमिटिंग ट्रायंगल जो है ऊपर जाकर के वापस अपेक्स तक एक करेक्शन देता है, तो जो कि काफ़ी आगे है इसका अपेक्स। तो कंसोलिडेशन ऊपर से जाके एक नीचे की ओर आएगा, तो जो कि जनरली थोड़ा सा डीपर आ सकता है। तो डीपर आ सकता है मीन्स यहाँ पे आप देखिए ये जो पहला अपर चैनल है जो कि डाउनवर्ड स्लॉपिंग है, उसका लेवल निकल के आ रहा है 18,380 का। तो 18,380 से लेकर के नीचे में 18,320 मैक्सिमम, ये रेंज तक आपको ऊपर में करेक्शन आ सकता है। और ये करेक्शन अप्रॉक्सीमेटली 590-650 के जोन से यहाँ तक आपको दिखना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है 18,730 से लेकर के 18,320 ये एक रफ रेंज निकल रहा है निफ्टी का, जिस रेंज में निफ्टी रहना चाहिए। तो मैं आपको 400 पॉइंट का रेंज दे रहा हूँ, 18,730 से 18,320 ये रेंज तक निफ्टी जो है ट्रेड करना चाहिए। अब आप ध्यान से सुनिए, 730 के ऊपर आपको निफ्टी 150 पॉइंट, और सिमिलरली 320 के नीचे निफ्टी 150 पॉइंट। तो ध्यान रखिए 320 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 400 का, 18,400 का। 18,400 के स्टॉप लॉस से नीचे में 240 और 180 ये दो टारगेट के लिए। यहाँ पे देखिए ये 240 ये वाला, यहाँ पे ये लेवल है, आप यहाँ देख सकते हैं, नीचे में 180 ये दो लेवल के लिए। मतलब 18,320 के नीचे 150 पॉइंट मैक्सिमम। सिमिलरली
18,730 के ऊपर 150 पॉइंट मैक्सिमम ऊपर। तो ये दो बड़ा रेंज ऊपर नीचे खुल सकता है 730 और 320 के नीचे। अदरवाइज ब्रॉडली अगला पूरा हफ्ता 730 मैक्सिमम ऊपर में और नीचे में 320 मैक्सिमम नीचे में। तो ये 400 पॉइंट के रेंज में ओवरऑल मैक्सिमम रह सकता है। बेस्ट रेंज आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग का 590 से 650 का जोन है, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कीजिए, नीचे आके बाय कीजिए। अग्रेसिव है तो आप 650 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं 730 का स्टॉप लॉस लगा के। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी में। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भी एक ट्रायंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए वेव, ये आपका पूरा बी वेव, सी वेव, डी वेव। बट क्या है कि बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ें हो सकती है। पहली बात कि बैंक निफ्टी में हमें 44,400 के ऊपर ही हमें फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाना है। हमारा स्टांस काफ़ी क्लियर है। अगर ऐसे में एक बार के लिए बैंक निफ्टी कोई इरेगुलर वेव बनाता है, जहाँ पे ये ऊपर में ये वाला जो टॉप है, इस टॉप को क्रॉस कर ले, 44,150 के टॉप के आसपास आ जाए, या इसको टॉप को क्रॉस करके 250, 300, 350 के रेंज में, तो बेसिकली 44,250, 350 के रेंज में अगर आपको बैंक निफ्टी मिल जाए, वहाँ आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी है। बिकॉज अब हमें फ्रेश लॉन्ग पोजीशन 44,450 के ऊपर ही बनाना है। बिकॉज 44,450 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाता है तो वहाँ से 500 से 700 पॉइंट मिनिमम मूव मिल सकता है आपको बैंक निफ्टी में, जो कि बैंक निफ्टी का पहला टारगेट बनेगा 44,900, दूसरा टारगेट बनेगा 45,200। सिमिलरली अगर आप हमारे एविड फॉलोअर हैं तो मैंने पिछले वीडियो में भी यही लेवल दिया था, तो कोई एक्सेप्शन इस बार नहीं दे रहे हैं, कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, तो उसी को मैं कंटिन्यूटी में रख रहा हूँ कि 44,400, 450 के रेंज को अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो ही आपको पोजीशन लॉन्ग करना है। अदरवाइज 44,250, 350, 400 के रेंज में आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी है बैंक निफ्टी में। उल्टा 44,450 के एसएल के साथ आपको बैंक निफ्टी को वहाँ शॉर्ट करना है। अगर आप वहाँ बैंक निफ्टी को शॉर्ट करते हैं तो डाउन साइड में आपका टारगेट क्या बनेगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिकॉज आप देखिए जो पहला टारगेट बन रहा है बैंक निफ्टी का, वो बन रहा है 43,750 का। तो अप्रॉक्सीमेटली 500-600 पॉइंट आपको शॉर्ट करके बैंक निफ्टी में मिल सकता है। हालांकि ध्यान रखिए, जैसे ही बैंक निफ्टी जो है 43,600-650 के लेवल को तोड़ता है तो वहाँ से फर्दर जो है 400 से 600 पॉइंट का डाउन साइड, जो कि बैंक निफ्टी को प्रोपेल कर सकता है 43,400 से लेके नीचे काफ़ी बड़े रेंज खुले हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे मल्टीपल रेंज है, आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने सिंगल रेंज ड्रॉ करके रखा। हालांकि ये रेंज काफ़ी बड़ा है, आप यहाँ देखिए ये रेंज अप टू 43,000 है। तो 43,600 के नीचे बैंक निफ्टी में कम से कम आपको 300-350 पॉइंट भी अगर आप मान के चलेंगे तो 43,300-350 तक का लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, या उसके नीचे भी देखने को मिल सकते हैं। तो अराउंड, बट ये है कि ये जो सारे लेवल्स है काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स है, सारे बाय के लेवल्स ही है। बिकॉज आप 43,300, 350, 200 के रेंज में अगर आप बाय करेंगे तो आप 43,000 के एसएल के साथ जो है बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं। वहाँ से 300-400 पॉइंट का अगर रिस्क लेना है तो डेफिनेटली लीजिए, बिकॉज बैंक निफ्टी में वहाँ से फ्रेश अपसाइड दिखेगा और ये अपसाइड आपको प्रोपेल करेगा 45,200, 45,300 की ओर। तो इमीडिएट बेसिस पे 44,450 के ऊपर ही लॉन्ग होना है, या फिर नीचे में 43,000 जो पिछले हफ्ते का रेंज आप मान के चल रहे हैं, 43,300 से लेके 43,000 के रेंज में आपको बैंक निफ्टी को बाय करना है 42,900 के एसएल के साथ। तो बहुत ही क्लियर पॉइंट है, 43,300 से लेकर के 43,000 के रेंज में आपको बैंक निफ्टी को बाय करना है। बट 43,300 के नीचे बैंक निफ्टी कब आएगा, जब बैंक निफ्टी 43,600 के नीचे जाए तो, क्योंकि पहला टारगेट बैंक निफ्टी का जो बन रहा है वो बन रहा है 43,750 से 43,600। 43,600 वायलेट होता है तो वहाँ से 500-600 पॉइंट का फर्दर डाउन साइड बैंक निफ्टी में दिख सकता है। वो प्रोबेबिलिटी हम मना नहीं कर रहे हैं, बट ग्रॉसली एक रेंज बना हुआ है। अप साइड में मैक्सिमम 45,200, डाउन साइड में मैक्सिमम 43,000। नेचुरल जो रेंज है वो है 44,400 से लेकर के नीचे में 43,300, ये नेचुरल रेंज है बैंक निफ्टी का। तो दोस्तों मोस्टली हमने हर पॉइंट को थॉरोली कवर किया है। एग्जैक्टली बाजार ऐसा ही बिहेव करना चाहिए। अगर बाजार में इन बिटवीन कोई चेंज रहा तो मैं बीच में कोई वीडियो आपको दे सकता हूं। अगर मुझे कोई नेसेसरी नहीं लगा तो दिस वन सिंगल वीडियो फॉर द होल वीक इज़ इनफ। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी में।
और होपफुली आप हमारे इस वीडियो को थॉरोली फॉलो करते हो, एंजॉय करते हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है और आप हमें थॉरोली फॉलो करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर को हमारे चैनल पे जोड़िए, जिससे हमें हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। दोस्तों अब हम बैंक निफ्टी की डेली चार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो आइए फटाफट चेक कर लेते हैं। पिछले हफ्ते एग्जैक्टली हमने आपसे बैंक निफ्टी के लिए क्या कहा था, तो देखिए आप 5 सेशन में पिछले हफ्ते भी बैंक निफ्टी में भी एक हैमर टाइप का फॉर्मेशन हुआ था, जहां पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई थी 969 का, तो लगभग 43,970 के आसपास का बैंक निफ्टी का क्लोज आया था। तो अगर आप देखें वहाँ से, तो एग्जैक्टली हमने इस पॉइंट पे आपको बताया था कि अगर आपको 44,100 44,200 के रेंज में बैंक निफ्टी मिले तो वहाँ पे आपको शॉर्ट करना है। बिकॉज मैंने आपको एक चीज़ क्लियरली कहा था कि अब हम बैंक निफ्टी में 44,400 के ऊपर ही बुलिश होने वाले हैं, उसके पहले हम बुलिश नहीं होने वाले हैं। एग्जैक्टली यही पॉइंट हमने आपको लास्ट वीक कहा था। और हमने आपसे और एक बात कहा था कि बैंक निफ्टी को आपको बाय करना है 43,400 से लेकर के 43,000 के रेंज में। तो देखिए बैंक निफ्टी ने लो क्या बनाया, लो बनाया 43,390। तो कहने का मतलब है कि इतना परफेक्ट एनालिसिस आपको और किसी चैनल पे मिल सकता है क्या, जो एग्जैक्टली हमारे चैनल पे मिलते हैं। तो अगर आप 43,970 के आसपास की आपकी क्लोजिंग थी और आपको पता है 44,400 के ऊपर ही लॉन्ग करना है, अगर आप एग्रेसिव थे आपने शॉर्ट किया तो नीचे आपको अप्रॉक्सीमेटली 700 पॉइंट का 600 पॉइंट का डाउन मूव आपको मिला। लेकिन अगर आप एग्रेसिव नहीं भी हैं, आप कंजर्वेटिव हैं और आप नीचे में बाई करने में बिलीव करते हैं, तो आपने हमारा जो रेंज है 43,400 से लेकर 43,000 की रेंज में, वो रेंज में आके अगर आपने बाई किया तो डॉट आपने 43,390 के आसपास बाई किया और वहाँ से आपको ऊपर में 44,067, मतलब आपको 700-800 पॉइंट एनीवे बैंक निफ्टी में मिल ही गया। चाहे आप अगर आप दोनों साइड के ट्रेड कर सकते हो तो आपको 1,000-1,500 पॉइंट मिला, अगर आप सिंगल साइड भी ट्रेड करते हो तो 700-800 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिला। तो दोस्तों इतना प्रिसाइज और एक्यूरेट व्यू हमने आपको हर हफ्ते ही दिया है, पिछला हफ्ता भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन बैंक निफ्टी में रह सकता है। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भी एक ट्रायंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए वेव, ये आपका पूरा बी वेव, सी वेव, डी वेव। बट क्या है कि बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ें हो सकती है। पहली बात कि बैंक निफ्टी में हमें 44,400 के ऊपर ही हमें फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाना है, हमारा स्टांस काफ़ी क्लियर है। अगर ऐसे में एक बार के लिए बैंक निफ्टी कोई इरेगुलर वेव बनाता है, जहाँ पे ये ऊपर में ये वाला जो टॉप है, इस टॉप को क्रॉस कर ले, 44,150 के टॉप के आसपास आ जाए, या इसको टॉप को क्रॉस करके 250, 300, 350 के रेंज में, तो बेसिकली 44,250, 350 के रेंज में अगर आपको बैंक निफ्टी मिल जाए, वहाँ आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी है। बिकॉज अब हमें फ्रेश लॉन्ग पोजीशन 44,450 के ऊपर ही बनाना है। बिकॉज 44,450 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाता है तो वहाँ से 500 से 700 पॉइंट मिनिमम मूव मिल सकता है आपको बैंक निफ्टी में, जो कि बैंक निफ्टी का पहला टारगेट बनेगा 44,900, दूसरा टारगेट बनेगा 45,200। सिमिलरली अगर आप हमारे एविड फॉलोअर हैं तो मैंने पिछले वीडियो में भी यही लेवल दिया था, तो कोई एक्सेप्शन इस बार नहीं दे रहे हैं, कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, तो उसी को मैं कंटिन्यूटी में रख रहा हूँ कि 44,400, 450 के रेंज को अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो ही आपको पोजीशन लॉन्ग करना है। अदरवाइज 44,250, 350, 400 के रेंज में आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी है बैंक निफ्टी में। उल्टा 44,450 के एसएल के साथ आपको बैंक निफ्टी को वहाँ शॉर्ट करना है। अगर आप वहाँ बैंक निफ्टी को शॉर्ट करते हैं तो डाउन साइड में आपका टारगेट क्या बनेगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिकॉज आप देखिए जो पहला टारगेट बन रहा है बैंक निफ्टी का, वो बन रहा है 43,750 का, तो अप्रॉक्सीमेटली 500-600 पॉइंट आपको शॉर्ट करके बैंक निफ्टी में मिल सकता है। हालांकि ध्यान रखिए, जैसे ही बैंक निफ्टी जो है 43,600-650 के लेवल को तोड़ता है तो वहाँ से फर्दर जो है 400 से 600 पॉइंट का डाउन साइड, जो कि बैंक निफ्टी को प्रोपेल कर सकता है 43,400 से लेके नीचे काफ़ी बड़े रेंज खुले हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे मल्टीपल रेंज है, आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने सिंगल रेंज ड्रॉ करके रखा। हालांकि ये रेंज काफ़ी बड़ा है, आप यहाँ देखिए
ये रेंज अप टू 43,000 है। तो 43,600 के नीचे बैंक निफ्टी में कम से कम आपको 300-350 पॉइंट भी अगर आप मान के चलेंगे तो 43,300-350 तक का लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, या उसके नीचे भी देखने को मिल सकते हैं। तो अराउंड, बट ये है कि ये जो सारे लेवल्स है काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स है, सारे बाई के लेवल्स ही है। बिकॉज आप 43,300, 350, 200 के रेंज में अगर आप बाय करेंगे तो आप 43,000 के एसएल के साथ जो है बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं। वहाँ से 300-400 पॉइंट का अगर रिस्क लेना है तो डेफिनेटली लीजिए, बिकॉज बैंक निफ्टी में वहाँ से फ्रेश अपसाइड दिखेगा और ये अपसाइड आपको प्रोपेल करेगा 45,200, 45,300 की ओर। तो इमीडिएट बेसिस पे 44,450 के ऊपर ही लॉन्ग होना है, या फिर नीचे में 43,000 जो पिछले हफ्ते का रेंज आप मान के चल रहे हैं, 43,300 से लेके 43,000 के रेंज में आपको बैंक निफ्टी को बाय करना है 42,900 के एसएल के साथ। तो बहुत ही क्लियर पॉइंट है, 43,300 से लेकर के 43,000 के रेंज में आपको बैंक निफ्टी को बाय करना है। बट 43,300 के नीचे बैंक निफ्टी कब आएगा? जब बैंक निफ्टी 43,600 के नीचे जाए तो, क्योंकि पहला टारगेट बैंक निफ्टी का जो बन रहा है वो बन रहा है 43,750 से 43,600। 43,600 वायलेट होता है तो वहाँ से 500-600 पॉइंट का फर्दर डाउन साइड बैंक निफ्टी में दिख सकता है। वो प्रोबेबिलिटी हम मना नहीं कर रहे हैं, बट ग्रॉसली एक रेंज बना हुआ है। अप साइड में मैक्सिमम 45,200, डाउन साइड में मैक्सिमम 43,000। नेचुरल जो रेंज है वो है 44,400 से लेकर के नीचे में 43,300। ये नेचुरल रेंज है बैंक निफ्टी का। तो दोस्तों मोस्टली हमने हर पॉइंट को थॉरोली कवर किया है। एग्जैक्टली बाजार ऐसा ही बिहेव करना चाहिए। अगर बाजार में इन बिटवीन कोई चेंज रहा तो मैं बीच में कोई वीडियो आपको दे सकता हूँ। अगर मुझे कोई नेसेसरी नहीं लगा तो दिस वन सिंगल वीडियो फॉर द होल वीक इज़ इनफ। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी में, और होपफुली आप हमारे इस वीडियो को थॉरोली फॉलो करते हो, एंजॉय करते हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है और आप हमें थॉरोली फॉलो करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर को हमारे चैनल पे जोड़िए, जिससे हमें हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।